भारत में इतना बड़ा कोई डोम ही नहीं है। पता नहीं, हो सकता वर्ल्ड में और कोई दूसरा हो या ना हो, हमें नहीं मालूम उसके बारे में, मगर अपने इतना भव्य और सुंदर कोई डोम नहीं है। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का संवाद थोड़ा सा विशेष है। पहली विशेषता तो यह है कि हम जहां पर खड़े हैं वो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी भी कहलाता है। यह संत ज्ञानेश्वर विश्व गुंबद ये पुणे में स्थित है और इस भव्य वास्तु के रचयिता है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी, जिनकी प्रेरणा से ही इस चैनल की भी शुरुआत हुई। और विश्व शांति संवाद इस कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संवाद करते हैं और आज का संवाद विशेष है। और दूसरी विशेषता यह है कि आज का हमारा संवाद हो रहा है एक ऐसे विद्वान से जो लखनऊ से है और जिनका नाम है मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। नमस्कार और स्वागत आपका इस संवाद में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। और शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि मैंने कहा मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। जी हाँ, चतुर्वेदी। और चतुर्वेदी इसलिए क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान इनको है, और सिर्फ वेद ही नहीं तो वेदों के साथ पुराण है, महाभारत है, भगवत गीता है, तो ऐसे विविध विषयों में उनका ज्ञान है। और इसलिए हमारा आज का जो संवाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका ज्ञान जो है हम उनसे समझने वाले हैं, बांटने वाले हैं। शुरुआत ही हम इस चतुर्वेदी शब्द से करते हैं कि जो आपकी एक उपाधि है। जैसे कि मैंने कहा कि चारों वेदों का ज्ञान इनको है, तो चतुर्वेदी ये शब्द कहाँ से आया? असल में जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत सब्जेक्ट लगा हुआ था। छोटी सी पुस्तक थी, 12-14 पन्ने की थी, तो हिंदी के साथ वो भी लगा था, अनिवार्य संस्कृत। और मेरे जो उस वक्त के गुरुजी थे बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी के बिल्कुल शक्ल सूरत वज़ाकता के थे। ऐसी धोती, ऐसे ही कुर्ता जो अटल बिहारी जी पहनते थे, और वैसे ही उनका सदरी भी था, और चोटिया में गांठ भी लगी रहती थी। ये पंडित थे तो गांठ लगी रहती थी। उनका शुभ नाम भी था मार्कंडे राय। तो उन्होंने कहा हाँ मौलाना पढ़िए। मैंने कहा सर कहाँ से पढ़े? कहने के निकालो धूरकट मुनि, वो चैप्टर था धूरकट मुनि के नाम से। निकाला, मैंने पढ़ना शुरू किया। अब लिखा तो था उसमें एक कस्मिन बने धूरकटा नामा एक मुनि आसीत। एक वन में धूरकट नाम के एक मुनि रहते थे। ये लिखा था। गलती से हमने उसको गलत पढ़ दिया। शरारती दौर बचपने का, रहे होंगे 12-13 साल के। मैंने उसको पढ़ा एक कस्मिन बने चोरकटा नामा एक मुनि आसीत। अब मुझे क्या मालूम बचपने का जमाना की बात कहाँ तक जाएगी। एक मुनि की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई। तो वहां से वो संस्कृत पढ़ने से संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा मिली। छुट्टी हुई, मार्केट में जाके उसकी कुंजी तलाश की मीनिंग के साथ। और छोटी सी पुस्तक थी तो कुंजी भी छोटी ही थी, और उसको ज़बानी रट लिया सब। 1 महीने में सब याद हो गया। जो लिखा था वो भी याद कर लिया, जो उसकी मीनिंग थी उसको भी याद कर लिया। फिर 2-3 महीने के बाद फिर मेरा नंबर आया। गुरुजी आए, उन्होंने कहा हाँ जी पढ़ो। मैंने कहा सर कहाँ से पढ़ें? कहा जहाँ से जी चाहे पढ़ो। मैंने शुरू से आखिर तक 35 मिनट में सब पढ़ दिया, पूरी किताब, पुस्तक पूरी पढ़ दी, और मैं मीनिंग के पढ़ दिया। और मैंने कहा सर क्षमा चाहते हैं, आपने जो सजा दी थी उसने मेरी आंखें खोल दी। आके गोद में उठा लिया और कहने लगे ये बालक एक दिन कुछ बनेगा। तो ये होता है गुरु की शफकत और प्यार और मोहब्बत कि आज हम पूरे विश्व में हमारे तकरीबन 14-15 प्रोग्राम हुए इंडिया में, और 3 प्रोग्राम मेरे सऊदी अरब में जद्दा में हुए। अच्छा। वेद और कुरान पे, चारों वेद पे, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद।
और 18 पुराणों पे श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, ये 18 पुराण ये भी कंठस्थ हो गए नाम के एतबार से। अच्छा। और उसमें क्या क्या है वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से ध्यान है, बाकी सब तो अब इतनी जखीम किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें, 18 पुराण सब तो नहीं याद कर सकते, मगर जो जरूरत की चीजें थी जो इस्लाम में और वेदों में कॉमन थी वो हमने सब कलेक्शन करके इकट्ठा कर लिया। वेदों के बाद पुराणों को, पुराणों के बाद फिर रामायण को। रामायण भी हमने 14 पढ़े, श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इत्याद रामायण, सच्ची रामायण, भक्ति रामायण, संग्राम रामायण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, 14 रामायण पढ़े। और भारत में 29 स्टेट है, सब स्टेट वालों ने अपनी अपनी भाषा में उसको अनुवाद किया है, तो 29 ये हो गए और 14 वो, 43। और इस वक्त जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें 106 किस्म के रामायण वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद है। ज्ञान हम जान रहे हैं कि विद्वान वो इसलिए हैं और सभी धर्मों का ज्ञान रखते हैं कि हमें भी पता नहीं होगा कि इतने पुराण होते हैं और रामायण के भी इतने प्रकार है या फिर इतने नाम से रामायण 106 किस्म के रामायण, 106 किस्म के और रामायण बाकी कुछ ले गए अंग्रेज उठा के, उसका कुछ अता पता नहीं। ओरिजिनल वेदों को भी ले गए। अब जो बुद्ध जीवों के जीवन में था और जो ताम्र पत्र पे और भोज पत्र में था, उसका कलेक्शन करके लोगों ने लिखा। कुछ ओरिजिनल है, कुछ मिलावटी है। ऐसे ही धार्मिक पुस्तकों के साथ लोगों ने किया। जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने नहीं किया, जो बिचौलिए थे उन्होंने किया, जो ओरिजिनल उस प्रभु की भेजी हुई तालीम थी उसको भुला दिया। तो आपका सब ये ज्ञान आपने खुद पढ़ के किया या कहीं से आपने दीक्षा भी ली या कहीं जाकर दीक्षा भी लेते रहे। अच्छा। हाँ, जगह जगह, कभी दारुल उलूम देवबंद चले गए, कभी नदवा कॉलेज चले गए, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, कभी हम चले गए वहाँ नालंदा, वहाँ भी गए। जो चीज जहाँ से मिली वो हमने चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा कोशिश की कि उसको ले लें। हम रहने वाले गोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। गोंडा से करीब पड़ता है सिद्धार्थ नगर। The Gautam Buddha born in the forest of Lumbini. When his mother Maya Devi was going to her father's home, तो लुम्बनी जंगल में पैदा हुए, उधर भी मैं गया। जहाँ पैदा हुए गौतम बुद्ध जी, वहाँ हम गए दर्शन करने, वहाँ भी गए जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा। जो चीजें लोगों की जिंदगी में थी, कोशिश की हमने कि ओरिजिनल माल कलेक्ट करें। जैसे कि मौलाना जी ने कहा कि जहाँ जहाँ वहाँ गए वहाँ से उन्होंने ज्ञान हासिल किया और वहाँ की जो विशेषता है वो उन्होंने देख ली। आज हमारा सौभाग्य है कि हम जिस प्रांगण में खड़े हैं वो है विश्व का सबसे बड़ा विश्व शांति गुंबद, जो कि संत ज्ञानेश्वर जी के नाम पर बना हुआ है, जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी भी कहलाता है। अर्थात इसके जनक है विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। तो आज इस मौके पे हम मौलाना जी से जानना चाहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, जो कि बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए एक श्रद्धा स्थान है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? 30 साल की उम्र में इतनी बड़ी पुस्तक उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिख दी और उसके बाद फिर समाधि ले लिया। तो मैंने सन कराड़ जी से कहा, मैंने सर से कि सर हमें एक पुस्तक दीजिए, हम इसको उर्दू में अनुवाद करेंगे। तो हम उसको लेके गए लखनऊ और उस काम हमारा शुरू हो गया। अब देखिए जब कंप्लीट होगा तो सर के हाथों में उसको प्रेजेंट करेंगे कि सर ये लीजिए, आपकी अमानत आपकी सेवा में। इस गुंबद की विशेषता यह है कि अंदर सभी तत्वज्ञ है, फिलोसोफर्स है और उनके स्टैचू है, और बाहर के दृश्य में आप देख सकते हैं कि सभी साइंटिस्ट हैं। तो अलग अलग धर्म के यहाँ पे जो हैं हम गुरु कहला सकते हैं, फिलोसोफर्स हैं। तो इस बहाने आप हमें थोड़ा सा समझाइए कि अलग अलग धर्मों के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म तो सच्चा एक ही है, और वो धर्म है वो जो ईश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर सारे जगत के मानव के लिए। अब वो चाहे आदि मानव, आदम अलैहिस्सलाम जिनको संस्कृत में आदि मानव कहते हैं,
जिससे पहले मानव नहीं था। आदि मानव, पहला मनुष्य, सर्वप्रथम जी। वो उतारे गए हिंदुस्तान की सरजमीन पे, लंका में। वो श्रीलंका में उतारे गए। आज भी उनके पांव के निशान वहाँ बने। फिर सबसे पहले श्रीलंका में श्रीलंका आगमन में ही हुआ। आया पहला इंसान, स्वर्ग से अच्छा, सीधे अच्छा, यहाँ आया। अच्छा। और उनकी जो बीवी थी हाँ। हवा, जिनको कहते हैं संस्कृत में हब्बवती, अच्छा। वो उतारी गई मक्का की पावन धरती पे, और दोनों की मुलाकात वहीं पे हुई। उस वक्त धर्म नहीं था कोई। उस वक्त तो ये हुआ कि मानव को बढ़ाना है, तो हर साथ एक जोड़ा पैदा होता था, एक लड़का एक लड़की एक साथ में। तो जो पहले लड़का लड़की होते थे, जो दूसरा जोड़ा आता था, उन जोड़ों के साथ उनका रिश्ता होता था। अच्छा। अब उसके बाद जब मानव बढ़ती गई और सभ्यता भी आती गई, तो उस प्रभु ने तकरीबन 1,24,000 प्रॉफिट्स अवतार भेजे। कभी राम की शक्ल में, कभी कृष्ण की शक्ल में, कभी गौतम बुद्ध की शक्ल में, कभी ईसा मसीह की शक्ल में, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, और कभी नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल में। और सबसे जो आखिर में उस प्रभु का संदेश दुनिया में लेके आया, वो 16 कलाओं के अवतार तो कृष्ण जी हैं। और दुनिया में जितनी कलाएं हैं, वो सारे कलाओं का कलेक्शन मोहम्मद साहब की जीवनी में था। बहुत ही अच्छा ज्ञान आपसे आज अब अभी उसकी मिल कृपा रहा है। और उसकी जैसे कि कृपा है, यहाँ आपने बटन दबा दिया तो जो अंदर है निकल रहा है। और जैसे कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के जी। स्टैचूज है, तो हम भी आपके जरिए जान ले रहे हैं कि अलग अलग धर्म में क्या अहमियत थी उनके सदगुरुओं की, और कितना महत्व है गुरु का। असल बात तो ये है कि भगवत गीता बहुत बाद में लिखी गई। क्यों? गीता के 18 अध्याय हैं जी। और वो लिखी गई जब कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। हाँ। उधर कृष्ण जी थे 5 पांडवों के साथ, इधर कौरव के 100 भाई थे। अब उसमें जो है श्री कृष्ण जी ने बड़ी भूमिका निभाई, और अर्जुन सवाल करते थे, कृष्ण जी जवाब देते थे। उस पूरे संग्रह को कहा गया महाभारत और गीता में वो मिलेगा 18 अध्याय। एक गीता और भी है, उसका नाम है जैसी ज्ञानेश्वरी गीता, ज्ञानेश्वरी महाराज जी ने लिखा। एक गीता और है, और वो है राजा जनक और उनके दरबार में जो उनके मंत्री थे, उनका नाम था अष्टावक्र ऋषि। 8 जगह से हैंडीकैप थे, तो वो अष्टावक्र से क्वेश्चन करते थे, अष्टावक्र जी उसका जवाब देते थे। उसके संग्रह को कहा गया अष्टावक्र गीता। श्रीमद् भागवत गीता, श्री अष्टावक्र गीता, श्री ज्ञानेश्वरी गीता और जियो गीता, जो अर्गणानंद जी महाराज ने लिखा है। वो भी हमारे पास थी, उन्होंने खुद हमको प्रेजेंट किया था। और कुछ धर्म ग्रंथ आए थे तब? कुरान से पहले आए। अच्छा। जितने धर्म ग्रंथ मानव को दिए गए वो सब पवित्र कुरान से पहले। अच्छा। और कुरान तो मोहम्मद साहब के जमाने में बजरिए इस दूत जो फरिश्ते हैं उसके प्रभु के, जो दिखाई नहीं देते, वो लेके आते रहे जो जरूरत होती रहे। आप इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब पैदा हुआ बच्चा, उसको कोई ना कोई कपड़ा तो चाहिए बदन ढकने को, तो जितना बड़ा, जितनी उसकी हाइट है उस हिसाब से उसको कपड़ा दिया गया। और वो बच्चा 2-4 महीने के बाद जब 6 महीने का हो गया तो वो रिजेक्ट हो गया। कपड़ा है उसी का, मगर अब उसकी बॉडी पे नहीं आएगा तो रिजेक्ट। अब उसको दूसरा दिया जाएगा। जब 25 साल का भरपूर जवान हो गया और बॉडी उसकी कंप्लीट हो गई, हाइट भी कंप्लीट, सारी चीजें कंप्लीट, तो उसको एक कंप्लीट लिबास दिया गया पहनने के लिए। अब वो उसकी पूरी लाइफ चलेगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा और न बदला जाएगा। ऐसी मानवता को जो धर्म मिला, जीवन यापन करने का तरीका, वो छोटे छोटे कोटेशंस जिनको उपनिषद कहते हैं। नूह जी को मिला छोटा उपनिषद, उसके बाद जो दूसरे नबी आए उनको उससे बड़ा, उसके बाद जो नबी आए उनको उससे बड़ा, उसके बाद मूसा आए तो उनको उससे बड़ा, फिर ईसा आए तो उनको उससे बड़ा। और जब पूरी इंसानियत कंप्लीट हो गई तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के सेंटर में मक्का में पैदा हुए, और 40 साल उनकी लाइफ को लोगों ने जांचा और परखा
कि कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, स्वभाव कैसा, सब कंप्लीट होके जब दो लोगों के दिलों में ये होगा नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उस मालिक ने पवित्र कुरान उन पर नाजिल कर दिया। और मजे की बात सर ये है कि पवित्र कुरान का पहला चैप्टर है सूरह फातिहा। 7 अरबी के 7 श्लोक है, या गोया 7 आयतें, और वेदों में भी उसी के समान अंतर 7 श्लोक है। और ऋग्वेद में कौन से, अब वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ थोड़ी देर में। पवित्र कुरान ये कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, जो पूरे जगत का स्वामी है, उसके लिए है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया वो ब्रह्मा है, उसने पालन पोषण का इंतजाम किया विष्णु है, और उसने संहार करने का यानी दुनिया से जाने का आखिरी संस्कार जब होता है तो वो महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मूर्तियां नहीं है, उस प्रभु के 3 गुणी नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस परमेश्वर का निज नाम जो लिखा है उन्होंने, उसमें लिखा ओम, ओम ही धाता विधाता, ओम ही संसार है, कोई स्टेचू नहीं दर्शाई, ओम लिखा उन्होंने। और उसी ओम को ऊ बनाते हैं यूं, उसी को जरा सीधा कीजिए, वो अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है, ओम जरा सा उसका एंगल सीधा कर दीजिए, अल्लाह लिखा हुआ है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि उस परमेश्वर के बारे में पवित्र कुरान कहता है तमाम तारीफ उस मालिक के लिए, उस क्रिएटर के लिए जो ब्रह्मा है ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु है पालन पोषण करने वाला, और महेश है संहार करने वाला, डिस्ट्रॉयर। उसको संस्कृत में क्या कहा गया, ओम मही देवस्य सवितु परिष्टुति। हम उस महान देव की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जय जयकार करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, बनाने वाला ब्रह्मा है, खिलाने वाला विष्णु है, खत्म करने वाला महेश है। ये 3 नाम आ गए। 99 नाम उन्होंने गिनाए संस्कृत में परमेश्वर के, और 99 नाम निज नाम तो अल्लाह है उसका, ईश्वर का, और बाकी 99 नाम है रहीम, करीम और सत्तार, गफ्फार, जब्बार, देने वाला, बांटने वाला, खिलाने वाला, मौत जिंदगी का मालिक, नफा नुकसान का मालिक, हर चीज उसके कब्जे में है। जैसे आपके विचार में मानव की रचना हुई, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया, उसी के साथ प्रॉफिट्स भी आ गए और गुरु भी आ गए कि जिन्होंने धीरे 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 हमें मार्गदर्शन किया, और सालों तक हमें मार्गदर्शन अलग अलग जगह पर और अलग अलग काल में मिलता रहा। आप हर समय में आते रहे, हर समय में मिला, और हर इलाके में आते रहे। मगर जब पूरी दुनिया एक दूसरे से कलेक्ट हो गई तो पूरे वर्ल्ड के सेंटर में एक अवतार अवतरित हुआ मक्का में, वो मालिक का घर जहाँ सारे द्वेष और कलेश और पाप धुल जाते हैं। जी बिल्कुल। बिन पक्ष ले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विदनाना, आनंद ही सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके चरणों में सर रख के और कहना, हे प्रभु तू ही सबसे अच्छा है।